हाय। अभी जैसे हमने लिस्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है, तो एक काम करता हूँ, एक आंसर डॉट IPYNB एक मैं फाइल बना देता हूँ। सॉरी, जो पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्या बोलता है, व्हाट इज अ लिस्ट इन पाइथन। व्हाट इज अ लिस्ट इन पाइथन। तो हमने क्या पढ़ा, लिस्ट इज अ डेटा टाइप विच यूज टू स्टोर अदर डेटा टाइप इन इटसेल्फ। इसमें हम न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप, सारे जो डेटा टाइप है वो अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और उनका मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ डू यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इन पाइथन। हमने लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या देखा था, उसका सिंटेक्स कि एक मान लो कि ए वेरिएबल होना इज इक्वल टू फिर ब्रैकेट, अगर इसके अंदर एलिमेंट डाल दो 2 3 6 8 कुछ भी डाल दो, उसके बाद प्रिंट करो ए। ये कर्नल से कनेक्ट हो रहा है, देखो 2 6 3 8। ठीक है, ये अगर इसका मैं आपको टाइप करके दिखाऊं तो टाइप ए, तो ये क्या बता रहा है, लिस्ट है। ये तो है कि नॉन एम्प्टी लिस्ट है, यानी कि हम एलिमेंट उसके अंदर डाल रहे हैं। अगर यानी कि एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना हो तो सिंपल सा मतलब है कि उसके अंदर एलिमेंट पास आउट नहीं करना है। जस्ट मैं एक बी बनाता हूँ, बी इक्वल टू एक मैं एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ बी। अगर इसको मैं करूँ प्रिंट और ये टाइप और ये बी, तो भी ये लिस्ट ही होगा। ठीक है, और ये एम्प्टी लिस्ट हम बनाते क्यों हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद हम बहुत सारा काम करते हैं जिससे बहुत सारा एलिमेंट आता है, फिर उसके अंदर हम डालते हैं जिसको हम अपेंड बोलते हैं कि अपेंड करना उसके अंदर। ठीक है, तो ये रहा अपना एम्प्टी लिस्ट बन गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो तीसरा क्वेश्चन सेकंड, हाउ कैन यू एक्सेस एलिमेंट इन अ लिस्ट बाय देयर इंडेक्स। हमने बताया इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से किया, उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए। हमेशा मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं ऑलवेज यूज़ करता हूँ आई और वेज यूज पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, जस्ट लाइक मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि एक एज बना है 11 12 13 18 और ये 20। अगर कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो प्रिंट करूँगा एज और उसका इंडेक्सिंग देखूँगा। तो देखो पहले 0 हो जाएगा, 1 2 3 4। मुझे ये 13 जो 13 है उसको एक्सेस करना है, तो 13 को एक्सेस करने के लिए इसका इंडेक्स किया जाएगा 0 1 2, नहीं 2 गया, ये रहा 13 एक्सेस हो गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जस्ट लाइक सेकंड, तो जो चौथा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज स्लाइसिंग इन पाइथन। स्लाइसिंग हमने क्या पढ़ा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट अ स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ अ फुल लिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसका एग्जांपल भी दूँ, सिमिलरली मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। एक बड़े से लिस्ट में से छोटे से पार्ट को बाहर निकालना हो तो उसी को हम स्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये रहा मैंने सेम वही लिस्ट लेकर रखा। अगर मुझे सिर्फ 11 से लेकर 13 तक चाहिए तो करना पड़ेगा एज प्रिंट एज, स्टार्टिंग इंडेक्स 11 का क्या है 0 और एंड इंडेक्स इसका जो है 13 का एंड इंडेक्स 0 1 2 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1, ये देखो 11 से 23 आ गया। यानी कि जो अपनी बड़ी लिस्ट थी वो कौन सी थी, 11, यानी 11 12 13 18 और 20। लेकिन इस वजह से मुझे सिर्फ 3 चाहिए, 11 12 13, तो इसके लिए किया तो 11 12 13 आ गया अपना रिजल्ट। ठीक है, और हाँ ये जस्ट ये तो ओरल ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बोलता है कि कैन अ लिस्ट इन पाइथन कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इन इटसेल्फ। तो हाँ, हमने अभी ऑलरेडी देखा था कि इसके अंदर हम न्यूमेरिक डेटा टाइप जितने भी हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप को अपने अंदर रख सकते हैं। अगर मैं आपको फिर से करके दिखाऊं तो फॉल में एक वेरिएबल बनाता हूँ लिस्ट। पहले मैं एक न्यूमेरिक डेटा टाइप में मैं इंटीजर लेता हूँ, फिर मैं फ्लोट लूँगा, फ्लोट। उसके बाद एक मैं पांडे और ये गया ट्रू। ठीक है, अगर प्रिंट करूं ऑल, ठीक है, ये देखो सारे के सारे प्रिंट हो रहा है ना। तो यानी कि पहला जो था अपना इंटीजर डेटा टाइप था, फिर फ्लोट डेटा टाइप था, फिर पांडे क्या है, एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। ठीक है, और ये ट्रू, ट्रू इसमें क्या है, एक बुलियन डेटा टाइप है, यानी हर डेटा टाइप को अपने अंदर ये स्टोर करा रहा है। अगर प्रिंट किया तो देखो सारे के सारे दे दिया। अगर मैं इसको फिर से इसका टाइप बताऊं ये कौन से टाइप का होगा, तो यहाँ देखो ऑब्वियस सी बात है ये लिस्ट होगा, लिस्ट के अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे और आपको प्रैक्टिस में और भी क्वेश्चन डाल दूंगा। तो पहले तो आप खुद से ट्राई करो कि ये सारे क्वेश्चन करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये सॉल्यूशन अवेलेबल है। और बोलूँगा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, मैं क्वेश्चन इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, बाय बाय।